जी, लोगों को तो मैं ठीक कर देता था, भूत बला जादू तो मैं ठीक करता था, पागलों को ठीक कर देता था, लेकिन मेरी स्थिति बिगड़ती गई मेरे परिवार की। आय का स्रोत तो अच्छा बना था, पैसा खूब आता था, प्रवचन पुराण में भी अच्छा पैसा कमाता था, डॉक्टरी काम भी मैं करता था, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ सन 90 से, तो पैसा तो खूब आता था, लेकिन पैसा बचता नहीं था और घर में कलह था, सारे रोग बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो गई थी हमारे घर में सब लोगों को। मेरी पत्नी को ल्यूकोरिया की बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी। मेरे लड़के को बचपन से निमोनिया जो दमा के रूप में अस्थमा के रूप में बन गया वो ठीक नहीं हो रहा था। मेरी माँ के घुटने खराब हो गए थे। मैं डायबिटीज पेशेंट हो गया था, मरने की कगार पे आ गया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर पर। आपसे बता दें, हम एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहेंगे जो कि आपके रूह को खड़ा कर देगा। आइए उन शख्स से मिलवाना चाहेंगे आपसे। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम प्रमोद चौबे है। मैं गौर खमरिया, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप? जी, मेरा ब्राह्मण के घर जन्म होने के कारण मैं पैतृक कार्य करता था, पुरोहित कर्मकांड, श्री रामचरितमानस पर कथा सुनाना और श्रीमद् भागवत पर बोलना, ये मेरी कथा थी और इसी पे प्रवचन देता था। क्या आपने कोई गुरु भी बना रखा था? जी हाँ, मेरे एक गृहस्थ तांत्रिक साधक ब्राह्मण थे, श्री चौथवाले बाबा जी जबलपुर में, उनका मैं शिष्य था और उनके माध्यम से मैं झाड़ा फूँकी तांत्रिक कार्य भी करता था। आप झाड़ा फूँके भी करते थे, पैतृक क्रियाक्रम भी करते थे और आप बोल रहे हैं कि कथा पुराण भी करते थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आ गए? जी, मैंने 1 अक्टूबर सन 2013 में अचानक साधना चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। देखने से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनकी शरण में आ गया। मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज धरती के सारे धर्म गुरुओं को चुनौती दे रहे हैं शास्त्रार्थ करने की, और कोई भी धर्मगुरु, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी संत सामने शास्त्रार्थ करने के लिए संत रामपाल जी के पास नहीं आ रहा है। तो ऐसा शेर जो ललकार रहा है पूरी धरती में और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है शास्त्रार्थ करने की, तो ऐसे शेर गुरु मेरे होना चाहिए, ऐसा मैंने संकल्प किया। दूसरी बात ये देखी कि ऐसा तांत्रिक, ऐसी सिद्धि वाला पुरुष कि जो सारी समस्याओं को सुलझा रहा, सारे रोग बीमारी भूत बला जादू टोना ठीक कर रहा, इतना बड़ा जिसका दरबार, तो ऐसा गुरु मेरा होना चाहिए। तीसरी बात मैंने ये समझी इनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर कि ये तो पारब्रह्म परमात्मा ही है, भगवान ही धरती पर आए हुए हैं अवतार लेकर और अपनी मानसी लीला कर रहे हैं। तो 3 बातें इनमें देखी, या तो सबसे बड़ा तांत्रिक हैं ये, सबसे बड़े विद्वान हैं धरती में, या परमात्मा ही साक्षात भगवान आए हुए हैं। 3 में से अगर एक भी चीज़ इनमें सत्य है तो मैं इनसे जुड़ूंगा, ऐसा गुरु मुझे चाहिए। इसलिए मैं जाके शरण में हो गया और दीक्षा ले ली मैंने। आप बता रहे थे आप एक कथावाचक भी थे और आपने क्या कोई गुरु भी बना रखा था? हाँ जी, मेरे गुरुजी थे जबलपुर में, श्री चौथवाले बाबा जी जो तांत्रिक थे, गृहस्थ ब्राह्मण थे, उनसे मैंने तांत्रिक विद्या सीखी और मैं भी झाड़ा फूँकी तांत्रिक कार्य करता था, लोगों की समस्या सुलझाता था। क्या आपने लोगों की समस्याएं सुलझाते थे? क्या आप उससे सुख में जीवन जी रहे थे क्या? जी, लोगों को तो मैं ठीक कर देता था, भूत बला जादू तो मैं ठीक करता था, पागलों को ठीक कर देता था, लेकिन मेरी स्थिति बिगड़ती गई मेरे परिवार की। आय का स्रोत तो अच्छा बना था, पैसा खूब आता था, प्रवचन पुराण में भी अच्छा पैसा कमाता था, डॉक्टरी काम भी मैं करता था, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ सन 90 से, तो पैसा तो खूब आता था, लेकिन पैसा बचता नहीं था और घर में कलह था, सारे रोग बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो गई थी हमारे घर में सब लोगों को। मेरी पत्नी को ल्यूकोरिया की बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी। मेरे लड़के को बचपन से निमोनिया जो दमा के रूप में अस्थमा के रूप में बन गया वो ठीक नहीं हो रहा था। मेरी माँ के घुटने खराब हो गए थे। मैं डायबिटीज पेशेंट हो गया था, मरने की कगार पे आ गया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, कंट्रोल नहीं होती थी शुगर। आपने बताया कि आप कथा पुराण भी कर रहे थे, आपने गुरु भी बना रखा था और तांत्रिक भी थे। फिर भी आप इतनी सारी बीमारियों से घिरे हुए थे। फिर आप इन सारी बीमारियों से, इन चीज़ों से कैसे निजात मिली? सर, मैं एक कमी थी मेरे में, मैं लोभी बहुत था। लोभ के कारण मैं इस कार्य को करता था, क्योंकि आय का अच्छा स्रोत था। कर्मकांड में, पुरोहिती में, प्रवचन देने में फ्री का बिजनेस था, बिना पूंजी का धंधा था, अच्छी इज्जत मिलती थी और पैसा भी खूब मिलता था। इस लोभ के कारण मैं इस दलदल में फंस गया था और मेरी स्थिति बदतर होती जाए गई और मैं बहुत परेशान हो गया था। आप परेशान हो गए थे और आपकी स्थिति जो असामान्य थी, वो सामान्य कैसे हुई फिर? परमात्मा ने विशेष दया की मेरे ऊपर। संत रामपाल जी महाराज की बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में ले लिया और मैंने 10 अक्टूबर सन 2013 में जाके उनके शरणागत हो गया और मैं दीक्षा ले ली। लड़के को ले गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई, पत्नी को ले गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई, माँ को ले गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई और मेरी डायबिटीज़ बीमारी ठीक हो गई। केवल कमज़ोर हूँ लेकिन आज स्वस्थ हूँ, कोई रोग नहीं है मेरे को और बिना दवाई के, बिना पैसा के परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया।
आपसे जानना चाहेंगे, आप पुरोहित का काम कर रहे थे और आप जो आपको संगत देख रही है, आपको जो लोग देख रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो पुरोहित का कार्य कर रहे थे और आप दूसरों को ठीक भी तांत्रिक क्रियाएँ भी कर रहे थे। लेकिन क्या अब आपके जो परिवार में है दशा कैसी है? आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है भगत जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था पैसे से, पैसा खूब कमाता था पर जुड़ता नहीं था, तंग रहता था पैसे से, सब बीमारियों में लग जाता था, डॉक्टरों को पैसा दे देता था, पैसा नहीं बचता था मेरे घर में। कलह था, पति पत्नी में हम लोगों में झगड़ा होता था, विवाद बना, ज़रा ज़रा सी बात में हम लोग लड़ते थे। आज किसी को घर में क्रोध नहीं आता है, शांति है, परम सुख है, कोई प्रकार का कोई टेंशन परिवार में आज नहीं है। आपके और घर में परिवार में कौन-कौन है? मेरे 2 लड़के हैं, बड़े लड़के को परमात्मा की दया से सर्विस मिल गई, केंद्र सरकार की नौकरी, नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस में सर्विस करता है, नोट छापता है। मेरी बहू भी बैंक में लग गई, वो भी नोट प्रेस बैंक में है। दोनों कर्मचारी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आर्थिक स्थिति मेरे घर की सुधर गई आज। आपने बताया आपके परिवार की जो है आर्थिक कलह जो थी, जो वो सँभल गई है, सुधर गई है और आपने आपकी भी जो बीमारियाँ थी ठीक हो गई हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो आप आपको दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो सर्व संगत सर समाज से, सभी लोगों से, विशेषकर विप्र समाज से मैं प्रार्थना करता हूँ, संदेश तो नहीं दे सकता, प्रार्थना करता हूँ उनसे कि इस ज्ञान को समझिए, अपनी गीता से मिलाइए, वेदों से मिलाइए, पुराणों से मिलाइए, संत रामपाल जी की किताबों में जो ज्ञान लिखा है, ज्ञान गंगा जीने की राह, इसको मिलाइए। मान बढ़ाई को किनारे कीजिए, मान बढ़ाई एक तरफ है लेकिन सत्य एक तरफ है, सत्य को पकड़िए, सत्य के मार्ग में जुड़िए। सत्य का विरोध तो होता है, मान बढ़ाई को त्याग कर सत्य के मार्ग में चलने की दया करें, यही सब समाज से मेरी प्रार्थना है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप पुरोहित भी थे, पुरोहितों के कार्य भी करते थे, रामायण कथा पुराण भी करते थे। तो जो कथावाचक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या गीता रामायण पुराणों में कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी कि भक्ति छुड़वाते हैं, क्या गलत है कि सही है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, वो देवताओं की तो भक्ति कर साधना करवाते हैं। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो 5 हमारे प्रधान देवी देवता हैं, इनकी विधिवत साधना जो हमारी गीता में वेदों में लिखी है, उस विधि से साधना करवाते हैं जो शास्त्र सम्मत है। तो इस विधि से हमें भक्ति करना चाहिए, इससे सारे सुख हमारे देवी देवता हमको देंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या नाम है आपका? मैं प्रमोद चौबे, गौर खमरिया, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। धन्यवाद।